क्या कभी आपने सोचा है कि इतिहास में ऐसे भी मौके आए हैं जब संख्या नहीं बल्कि ईमान, हिम्मत और हिकमत ने जंग का फैसला किया? आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम की एक ऐसी ऐतिहासिक जंग की जहां सिर्फ 3000 मुसलमान, 2 लाख रोमी और अरब ईसाई सैनिकों के सामने खड़े हुए और वापस लौटे सिर उठाकर दुश्मन को हैरान करके। ये कहानी है बैटल ऑफ मूता की, जो इस्लामी इतिहास में बहादुरी, शहादत और रणनीति की सबसे शानदार मिसालों में से एक मानी जाती है। साल था 629 ईस्वी। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश न सिर्फ अरब बल्कि बाहरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने दूत हारिस बिन उमैर को शाम के गवर्नर के पास भेजा, जो उस वक्त रोमन बाइजेंटाइन साम्राज्य के अधीन था। लेकिन नबी के इस दूत को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यह एक जंग का ऐलान था, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में दूत की हत्या युद्ध का खुला कारण मानी जाती थी। इस घटना पर नबी को गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने संयम से काम लिया और 3000 मुजाहिदीन की एक छोटी सी फौज तैयार की ताकि रोमी गवर्नर को जवाब दिया जा सके। इस फौज की कमान दी गई जैद बिन हारिसा को, और अगर वे शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब, फिर अब्दुल्लाह बिन रावाहा, और अंत में अगर ये तीनों शहीद हो जाएं तो नेतृत्व खालिद बिन वलीद को सौंपा जाए, जिन्हें बाद में अल्लाह की तलवार कहा गया। जब ये 3000 बहादुर मुअता के मैदान में पहुंचे तो खबर मिली कि सामने 2 लाख सैनिक खड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या देखकर कई साथी घबरा गए, लेकिन ईमान और अल्लाह पर भरोसा उन्हें पीछे हटने नहीं देता। शहीद होने वालों की फहरिस्त में पहले थे जैद बिन हारिसा, जो नबी के पालित पुत्र भी थे। वे बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। फिर जाफर ने तलवार उठाई, लेकिन जब एक हाथ कट गया तो झंडा दूसरे हाथ में लिया। फिर वो भी कट गया तो हाथों के बगैर सीने से झंडा थामे रहे और 90 से ज्यादा जख्मों के बाद शहादत पाई। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। अब कमान आई खालिद बिन वलीद के हाथों में, जो इस्लाम कबूल करने से पहले भी अरब के सबसे तेज और रणनीतिक योद्धाओं में गिने जाते थे। उन्होंने बड़ी चतुराई से दुश्मन को धोखा दिया, मुस्लिम सेना को इस तरह से व्यवस्थित किया कि ऐसा लगे जैसे नए और ताजा सैनिक मैदान में उतर आए हों। रात में उन्होंने रणनीति बदली, दिशा बदली और अचानक हमला किया, जिससे रोमी फौज भ्रम में पड़ गई। खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक दिन में 9 तलवारें तोड़ डाली और दुश्मन को इतनी भारी टक्कर दी कि 3000 का यह दल सुरक्षित वापस लौट आया, बिना आत्मसमर्पण किए, बिना पराजित हुए। जब ये बहादुर फौज मदीना वापस लौटी तो कुछ लोगों ने उन्हें भागने वाला कहा, लेकिन नबी ने फौरन उन्हें टोका और कहा, नहीं, ये लोग फर्रार नहीं बल्कि कर्रार हैं, यानी लौट कर आने वाले, दुश्मन को सोचने पर मजबूर करने वाले। उन्होंने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का खिताब दिया, जो आज भी उनके नाम के साथ याद किया जाता है। इस जंग ने हमें सिखाया कि संख्या से ज्यादा जरूरी है नियत, और अगर दिल में यकीन और सच्चाई हो तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। बैटल ऑफ मूता कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह थी इस्लाम की उस हिम्मत और हिकमत की जीत, जिसने आगे चलकर रोमी साम्राज्य को भी झुका दिया। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।